हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे कि मैनी ऑफ लाइफ फेलियर्स आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वेयर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। तो ये बहुत ही अच्छा कोट है। बहुत अच्छे से ध्यान से अगर आप रीड करोगे तो ये कनेक्टेड है बहुत सारे लोगों से, क्योंकि ये सच है कि बहुत बार लोग वो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि वो उस जगह से बहुत पास में थे जो चाहते थे, लेकिन वो गिव अप जस्ट उसके पहले गिव अप मारे। पता आपको अब क्यों ऐसा हो पाता है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कैसे किसी को पता चलेगा कि उसके बाद कुछ मिलने वाला था, उसके बाद एक सक्सेस की जर्नी थी। यकीन मानिए लोगों को नहीं पता चलता है, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चल जाए तो कोई गिव अप क्यों मारेगा? बात तो यही है ना कि आपको नहीं पता, इसलिए तो सब लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि कुछ लोग एफर्ट करते हैं बिना ये जाने कि कितना कितना दूरी होगा लाइफ का, लाइफ में कब तक आपको करना पड़ेगा, ये टाइम कितना लगेगा, और एफर्ट मारते जाते हैं। कुछ लोग टाइम ड्यूरेशन में मारते हैं और उसके बाद ना हार मान लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे लोग का जो फेलियर का रीजन रहता है, सक्सेस से एक कदम पहले ये गिव अप मारते हैं। और जब वो 5 साल 10 साल बाद जब वो सोचते हैं ना, तो वो रियलाइज़ करते हैं कि यार बहुत पास में था मैं, लेकिन वो तुरंत रियलाइज़ नहीं हो पाता जब गिव अप मारते तो। ये सच है, यकीन मानिए सच है। आप बहुत सारी स्टोरी पढ़ोगे, मैं बहुत सारी जब स्टोरी पढ़ता हूँ तो उसमें बहुत सारे लोगों का रहता है। उस स्टोरी में बहुत सारी स्टोरी आपको कनेक्टेड मिल जाएगी, पुराने ज़माने की स्टोरी मिल जाएगी। एक मैं पुरानी स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें एक राजा था, और राजा को कोई गिफ्ट किया था, कोई एक स्टोन गिफ्ट किया था, बहुत ही बेशकीमती एक स्टोन था, गिफ्ट किया था। तो वो राजा उसको बुलाया, एक जो एक लोहार जो था उसको बुलाया, और वो जो लोहार था वो उसको मूर्ति वगैरह भी बनाना आता था। तो उसको बोला कि इससे हमको बनाना है, हमको कुल देवी बनाना है करके, ये पत्थर से, ये बहुत ही कीमती पत्थर है कर। अब वो पत्थर को वो बहुत बार पत्थर को ऐसा ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग था। उसे उसको पहले उसको फिर पत्थर को ब्रेक करना था, उसके बाद फिर उससे मूर्ति बनाना था। तो क्या हुआ कि वो बहुत बार ट्राई किया, उसको लगा ये कौन सा स्टोन आ गया है, तो ब्रेक ही नहीं हो रहा है। मतलब वो ट्राई किया ट्राई किया ट्राई किया, फिर वो राजा के पास गया, बोला कि सर महाराज, ये नहीं हो सकता मेरे से, ये तो स्टोन ही जो आप दिए वो पत्थर, ये तो ब्रेक ही नहीं हो रहा है। उसके बाद वो दूसरे किसी को लोहार को बुलाया, एक 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 राज्य में तो एक ही नहीं होता ना, और भी होते हैं। दूसरे को बुलाया जो उससे 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 ज़्यादा फेमस नहीं था, कम फेमस था। बोला किसका बनाना है करके, तो बोला ठीक है करके। वो एक ही बार जैसे वो स्टोन को मारा, स्टोन टूट गया। क्योंकि पता है वो जो जो पहले वाला जो था, जो मूर्ति बनाने वाला था, स्टेचू बनाने वाला था, वो ना एक बार और मारता ना तो वो भी बना सकता था। लेकिन वही बात है ना कि किसी को पता नहीं चलता। स्टोरी बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, और स्टोरी टेलिंग में मैं बड़ा स्ट्रांग नहीं हूँ। स्टोरी टेलिंग एक स्टाइल होता है स्टोरी टेलिंग का। तो स्टोरी टेलिंग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुक नहीं पढ़ता हूँ, तो स्टोरी टेलिंग वाले पार्ट में मैं ठीक ठाक हूँ बस। तो वो मेरे को स्टोरी लगी, मतलब ठीक है, स्टोरी तो हमारे दिमाग में आ सकती है, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें इतने जल्दी ये स्टोरी सब कनेक्टेड नहीं होती। हमको लगता है बहुत सारे जगह पे लिखा है, ऐसे क्या होता है, जिसके साथ होता है वही जानता है। तो मेरे साथ तो मैं इसलिए मतलब रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के पार्ट रहे ना सब। तो ऐसा होता है बहुत बार कि इंसान को लगता है कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, सिर्फ गलत होते रहे, मतलब सिर्फ मैं अकेला ऐसा इंसान हूँ क्या? लेकिन जब आप ऐसा सोचते हो तो आप अकेले नहीं हो, पता है, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन बहुत सारे लोग गिव अप मारने वाले हैं आपके जैसे ही, बहुत सारे लोग। तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो अगर आप गिव अप नहीं मारे तो, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो मारने वाले हैं ना, क्योंकि एक सबका लिमिट होता है, और सबका जो थ्रेशोल्ड होता है वो बहुत बिग नहीं होता है। थ्रेशोल्ड बहुत ही कम लिमिट होती है उन लोगों की, और वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वो मान के चलते कि बस इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। कितने सारे लोगों को आप देखोगे कि लोग एक एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगले साल गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर अगले साल इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर एक साल बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब जितने भी एग्जाम वो हो सकते थे पूरे 5 साल में, पूरे एग्जाम का प्रिपरेशन कर लिए। तो इसका मतलब है कि उनको क्लियर नहीं, माइंड सेटअप क्लियर नहीं है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप क्या नहीं निकाल सकते, इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड सेटअप क्लियर नहीं है। तो कई बार हम लोग गिव अप ना एकदम वहीं पे जाके करते हैं जहाँ पे मतलब
बस आप रीच करने वाले थे। तो मान लो कि एक ना वर्चुअल वॉल है, एक हिडन वॉल है, उसके जस्ट पीछे ना एक की रखी हुई है सक्सेस की, और आप एफर्ट करते जा रहे हो, और वर्चुअल वॉल वो तो आपको दिख नहीं रही ना, वर्चुअल वॉल एक हिडन वॉल है, उसके सामने जब आप खड़े हो फिर आप सोच रहे हो कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा। ऊपर वाला भी सोच रहा हो कि भैया एक बार और तो बस एफर्ट लगा ले, बस वो वर्चुअल वॉल को क्रॉस करके वो की मिलने वाली है सक्सेस की। लेकिन अब ऊपर वाला गॉड डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकता है ना, तो मतलब साइंस से सब कुछ। तो व्यक्ति वहां पे गिव अप मार के छोड़ देता है, चलो जाते हैं, छोड़ते हैं करके, बस इतना ही है। और ये बात एकदम सच है, इसलिए मेरे को कोट ये पसंद आया कि एकदम सच है कि हम लोग बहुत रियलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन ये कि सर हमको कैसे पता चलेगा सर कि एक और एफर्ट मारने के बाद सर सक्सेस हो सकते। क्वेश्चन यही होगा किसी का भी कि सर हमको पता कैसे चलेगा सर कि एक एफर्ट मारना है कि दो एफर्ट मारना और हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत पास में थे। तो मैं बोलूँगा अगर इसका कोई अगर कोई डेफिनेशन होता, इसका कोई पैरामीटर होता तो सबको पता चल जाता। तो सर फिर कैसे? फिर ऐसे कि वो जो वर्चुअल वॉल है, आपको ज़बरदस्त एफर्ट करते हुए कुछ अगर पाने की कोशिश कर रहे हो और आपको लगता है कि मेरे में वो जज्बा है, आपको लगता है कि मेरे अंदर का जो इंटरनल पोटेंशियल है वो इस चीज़ को रीच कर सकता है। अब आप कुछ भी कुछ सोचोगे कि मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं। आपको लगता है कि मेरे में पोटेंशियल है, आप अपने आप को जानते हो और आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो फिर तो आपको एफर्ट मारना चाहिए, फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि लोगों को एक बार डिसीजन लेने के बाद अपना ज़बरदस्त एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि ना अगर आप एक बार फेलियर होते हो, फिर उसमें से आप गिव अप मारते हो, फिर दूसरा कुछ ऑप्ट करते हो, फिर गिव अप मारते हो, फिर तीसरा कुछ ऑप्ट करते हो, गिव अप मारते हो, तो फिर आपका ना एटीट्यूड बन जाता है कि मेरे साथ लाइफ में अच्छा नहीं होता है। फिर ज़िंदगी में आपके डिसीजन जो होते हैं वो डगमगाना चालू हो जाता है। अभी तो आपकी जो लाइफ चालू होगी, आप तो एस्पिरेंट हो, आपकी लाइफ चालू होगी, तो जो ज़िंदगी के एग्जाम होंगे वो तो बहुत ही टफ होने वाले हैं। फिर आपको लगेगा कि यार मैं तो एक अच्छा स्टूडेंट कभी रहा ही नहीं, क्योंकि मैं तो कभी सक्सेसफुल नहीं रहा। तो आप ज़िंदगी के डिसीजन में भी डगमगाएंगे, फिर वहाँ पे भी फेलियर का डर आपको सताएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैं हर काम जो करता हूँ वो फेलियर टाइप से होता है। तो वो आपका एक एटीट्यूड जो है ना, जो नेगेटिव आपको अंदर एक फील दे के चला जाएगा, वो सबसे वो सबसे खराब चीज़ होगी आपकी ज़िंदगी की। क्योंकि आपको एक बार अगर आप एज्यूम कर लिए कि आप लूजर, ऐसा अगर आप मान लिए कि आई एम लूजर, तो आप अगर ऐसा मान लिए तो फिर कुछ बचा नहीं, फिर तो बात खत्म हो गई। चाहे आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, चाहे आप बहुत ही पोटेंशियल वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे मीडियम स्टूडेंट्स हो, तो हर एक स्टूडेंट्स की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, हर एक स्टूडेंट्स का अलग फीलिंग होता है। अलग बात है कि इंडिया में एजुकेशन ही पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही कम दूसरे पार्ट में लोग पार्टिसिपेट कर पाते, बहुत ही कम है। एक मिडिल क्लास फैमिली चाहती है कि मेरा बेटा पढ़े, एजुकेशन ले, जॉब करे। तो एक मिडिल क्लास फैमिली, कई बार हमको लगता है कि यार स्पोर्ट्स में क्यों नहीं भेजते यार, एक मिडिल क्लास फैमिली बचपन से क्यों नहीं क्रिकेट खिलवाते, क्यों नहीं चेस खिलवाते, क्यों नहीं टेनिस खिलवाते। हमको ऐसा लगता है कि यार हमारे जो पेरेंट्स है वो लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते यार, हम भी तो कुछ दूसरा कर सकते थे, क्यों हमको सिर्फ पढ़वाए। हम कभी कभी ये जान ही नहीं पाते कि वो हमारे लिए बहुत बेस्ट चाहते थे, और वो बेस्ट चाहते थे। तो इंडिया में ना स्पोर्ट्स वाइज ना चीज़ें इतनी सिक्योर नहीं है। स्पोर्ट्स कोटा अलग टाइप से चलता है, पॉलिटिक्स अलग टाइप से चलती है, और आपके पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली वो कहाँ से यार सोर्स लगाएंगे। आपको पता है आपको स्टेट लेवल में क्रिकेट खेलना है कि रणजी ट्रॉफी में क्रिकेट खेलना है, तो या तो आप एकदम अद्भुत हो, पूरी दुनिया आपका वेट कर रही है, तब तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सब लोग एकदम मैजिकल लोग कैसे होंगे? कुछ लोग तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। जो धीरे धीरे बढ़ेगा उसको उसको ना बड़ा आसान नहीं होता है। कई बार ऐसे स्पोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना, रणजी में खेलना आसान नहीं होता, बता रहा हूँ मैं। आपके पेरेंट्स, आपको पता है कि वो नॉर्मल है, तो वो ये सब नहीं कर सकते थे। इसलिए उनको लगा कि यार एक ही चीज़ है जो आसान है, और वो स्टडी। उनकी कोई गलती नहीं है, यकीन मानिए उनकी कोई गलती नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली जो स्ट्रगल करती है, पैसे के लिए स्ट्रगल करती है, अपने जो सपने हैं उसको वो लोग बिल्कुल इग्नोर करके जीते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम से जीते यार। तो जब आप होते हो बचपन में, जब छोटे होते हो, तो क्यों वो केयर करते कि स्कूल में आप पढ़े? कभी सोचे वो सोचते कि यार 20-22 साल के बाद अच्छे से पढ़ोगे, एक ज़िंदगी आप बनाओगे, एटलीस्ट उनसे अच्छी ज़िंदगी जियोगे। उनके दिमाग में कभी नहीं आ पाता कि क्रिकेटर बना सके, उनके दिमाग में कभी नहीं आता कि आपको एक टेनिस खिला सके। क्या करे यार, उनकी ज़िंदगी इतनी टफ। हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं क्या? कुछ ही लोग एकदम कर पाते हैं, कुछ ही लोग स्मार्ट स्मार्ट वे से कभी कभी कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग मैजिकल लोग होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन मैक्सिमम लोग, हमारे हमारे एजुकेशन सिस्टम इस टाइप से बना है कि उसमें स्पोर्ट्स की उतनी वैल्यू नहीं है, तो वो लोग भी क्या करें। इसलिए आप पेरेंट्स को कभी भी मत बोले कि पेरेंट्स गलत किए, हमको दूसरे फील्ड में नहीं भेजे, ज़बरदस्ती हमसे पढ़वाए, नहीं। वो चाहते थे कि आप अच्छा करो, बस इसलिए, उनकी गलती नहीं है।
वो एक आपको अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, आपको एक अच्छा सक्सेसफुल बनाना चाहते थे, इसमें उनकी गलती नहीं है यार, ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारे कंट्री, ये कंट्री की गलती हो सकती है। हमारे देश में सिचुएशन ही ऐसी नहीं है, हमारे देश में सिचुएशन ऐसी है क्या? कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो उसकी इंपॉर्टेंस है कि जब तक कोई स्टार ना बने, जब तक कोई स्टार नहीं बनता है, पेरेंट्स को डर लगा रहता है कि उसकी ज़िंदगी में पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। हम भले चाहे कुछ रियल एग्जाम्पल जब देखते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल देखते हैं, हमको लगता है यार अपने को भी करना चाहिए था। आसान नहीं है यार ये सब कुछ, लाखों करोड़ों में कुछ एग्जाम्पल होते पता आपको, लेकिन हमको लगता है कि हाँ हम भी हो सकते थे करोड़ों में। हम कभी कभी हम अपनी सिचुएशन का उतना केयर नहीं कर पाते। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम कोई चीज़ का अगर ड्रीम देखें तो आप वो वर्चुअल जो वॉल है उसको ना ब्रेक करने के लिए रेडी रहे। आप एक बार सोच लिए कि आप में इनर पोटेंशियल है तो आप चले जाओ, आप एंट्री मारो उस जोन में, उस जोन में एंट्री मारो जो बड़ा टफ जोन लगता है आपको, एंट्री मारो, आप चीज़ें होगी। लेकिन दुखदाई कब होगी पता आपके पास? आप यहाँ पे खड़े थे, मैजिकल वॉल वहाँ पे थी, वर्चुअल वॉल उतने दूर थी और आप यहाँ से वापस आ गए, उतना पेन नहीं करेगा। लेकिन आप उस वॉल के बाजू में खड़े थे और आप वहाँ से वापस आ गए, तो ये व्यक्ति तो यहाँ से वापस आया, आप वहाँ से वापस आए, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति बिना एफर्ट के वापस चला गया, आप एफर्ट करके वापस चले गए, तो डिफरेंस क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो ये हर्ट नहीं करेगा, है? ये उतना ही हर्ट करेगा जब आपको ना कोई डिच कर देता है बिना रीजन बताए और आपको लगता है कि एक्चुअली हुआ क्या, व्हाट आई डिड। अब आपको ये पता ही नहीं कि मैं क्या किया, अब आपको छोड़ दिया गया इस बात के लिए कि सोचो कि क्या किया करके, और अब आपके पास आंसर ही नहीं है, अब आपको पता ही नहीं कि मेरे को क्यों छोड़ा गया करके। ये वैसे ही चीज़ है जब आप ना उस जो वर्चुअल वॉल है, जो मैजिकल वॉल है जिसको आप क्रॉस करने वाले थे, अब वहाँ से वापस आ गए। तो जो पेन है ना, वो पेन वही है, जब कोई आपको पेन देता है बिना रीजन के, वो वही पेन है, ध्यान रखिए आप। और कुछ लोग ना उस वर्चुअल वॉल को ब्रेक करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर बाद में हम उनके लिए क्लैपिंग करते हैं और बोलते हैं अरे क्या बात है। बस यही है ज़िंदगी में, आपको अपना पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा, कोई आपको गाइड नहीं कर पाएगा कि भाई जा आगे जा। बस वो वर्चुअल वॉल को ब्रेक करने वाला कोई बताने वाला नहीं है, ऊपर से सपने में भगवान भी नहीं आएंगे कि बेटा तू जा, बस तू थोड़े से दूरी पे है, एक जंप तो मार, क्रॉस कर जाएगा, कोई बताने के लिए नहीं आएगा। ये तो आपके अंदर वाली बात है, आपका डेडिकेशन है और आपकी फीलिंग है कि आप क्या समझते हो और क्या सोचते हो, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, जस्ट मेरे को लगा कि एक अच्छा टॉपिक है, आपको वापस नहीं आना, याद रखना, वहाँ से वापस आना और इसके बिना एफर्ट के वापस आना, दोनों का बराबर ही हो जाएगा, तो फिर बहुत पेन करेगा, याद रखना इस चीज़ को। इसलिए ज़िंदगी में किसी को भी बिना रीजन के डिच मत करो, बता दो आपकी ये प्रॉब्लम है, अब मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, ये नहीं लगता है। आप किसी को ना इतना इमोशनली कभी भी ब्रेक करके कभी भी मत जाओ ज़िंदगी में, कभी भी नहीं, किसी को भी मत करो, क्योंकि आपको ये समझना है कि सेम चीज़ आपके साथ होगी तो क्या होगा। इसलिए ध्यान रखें, पेन बहुत पेन होता है, तो वो पेन भी वैसा ही है। तो चलो, आज का टॉपिक तो मेरे को लगा बड़ा अच्छा था। आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। आप शेयर करते रहिए, आप स्टेटस लगाते रहिए, आप इस फैमिली के पार्ट है, आप एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप जो कमेंट्स करते हैं उसको मैं रीड करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि एक यंग जनरेशन क्या सोचती है, क्या लिखती है करके, मैं कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे एंजॉय करते रहिए आप और हैप्पी रहिए। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।